हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज क्या विशेष दिन है? आज किस उपलक्ष्य में आप लोग आए हैं, इधर पधारे हैं? कुछ विशेष दिन है, विशेष उत्सव है। हम सब लोग रोज उत्सव मनाते हैं, है ना? प्रतिदिन उत्सव मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? दामोदर जी के साथ में। उत्सव का मतलब क्या होता है? भगवान का कीर्तन, भगवान का कथा और प्रसाद। बिना प्रसाद का कोई उत्सव नहीं होता है। होता है क्या? तो आज भी विशेष उत्सव है। 2 बच्चे हैं जिनका क्या है? जन्मदिन। किसके अनुसार? तिथि के अनुसार। एक्चुअली जन्मदिन तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए, है ना? हिंदी तिथि के अनुसार। हम सभी आते हैं और परम भगवान भी आते हैं। तो हम में आने में और भगवान के आने में क्या अंतर है? फिर आखिर भगवान, हम सब लोग को मानते, बहुत सारे भगवान होते हैं, है नहीं? मानते हैं ना? बहुत सारे भगवान हैं हमारे, है ना? तो एक्चुअली बहुत सारे भगवान नहीं हैं। बोले गए क्या? देवी गॉड्स हैं। देवी गॉड्स और भगवान में अंतर है। देवी गॉड्स क्या है? जिससे पार्लियामेंट्री मेंबर है ना, लाइक दैट। प्रधानमंत्री एक है ना? एक प्रधानमंत्री, उनके नीचे कितने सारे विभाग हैं? तो आप देखेंगे जितने सारे देवी गॉड से सबका अलग अलग विभाग है। कोई बरसात कराता है, तो कोई गर्मी प्रदान करता है ना? कोई अग्नि, कोई हवा, है ना? सारे देवी गॉड्स का है सर्विस है। जिस तरह से पार्लियामेंट मेंबर को आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाएंगे तो। लेकिन हमारा आकर्षण कहाँ होता है? हम सबका आकर्षण का केंद्र कहाँ होना चाहिए? जो सारे देवी गॉड्स के स्रोत हैं, तो कहां प्रमाण मिलता है? भागवतम पुराण में मिलता है। और जैसे 18 पुराण है, 18 पुराण में जिसमें 6 पुराण सत्वगुण में माना जाता है, 6 रजोगुण और 6 तमोगुण में। सत्वगुण में स्थित है जिसमें प्रधानता किनकी बताई गई है? परम भगवान की। रजोगुण में ब्रह्मा जी की प्रधानता को बताया गया है और तमोगुण में भगवान शिव जी की प्रधानता को बताया गया है। अब कहते हैं कि ये सब में तो ये सब पुराण है, अलग अलग पुराण है, तो सबकी विशेषता बतलाई गई है, तो हमें उनको भगवान मानना चाहिए। गलत क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान तो हैं ही, हैं या नहीं? लेकिन नहीं है। इन सब भगवान का टेस्ट करने के लिए कौन टेस्ट किए? तो इसका प्रमाण मिलता है पुराण में। तो कहते भृगु मुनि टेस्ट किए, सारे ऋषि मुनि प्लान बनाया, कहते कि हमें टेस्ट कैसे करना चाहिए, कैसे हमें पता चलेगा कि परम भगवान कौन है, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कैसे पता चलेगा? तो आप इसे आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाएंगे तो तमोगुण में रहकर व्यक्ति क्या कर सकता है, रजोगुण में रहकर व्यक्ति क्या कर सकता है, यदि सतोगुण में स्थित है तो क्या कर सकता है। प्रैक्टिकल देखेंगे तो पता चलेगा। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इसमें श्रेष्ठ कौन सा है? कैसे आप लोग बताएंगे? सत्वगुण श्रेष्ठ कैसे है?
तब आपको रियलाइज होगा ना, फिर आप बताएंगे तब रियलाइज होगा, यस। इसीलिए भगवान उनको बोला गया है, और हम नहीं बोल रहे हैं। कौन बोलते हैं? स्वयं ब्रह्मा जी। वो ये जिनको भगवान मानते हो, स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि परम भगवान कौन है। तो 3 लोग संसार में सबसे आसान काम क्या है? जानते हैं सबसे आसान काम क्या है? नहीं जानते हैं? अब यहां एक बम गिर जाएगा तो क्या होगा? एक ही बार में सारे खत्म हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? लेकिन अब इतना लोग को पहला काम, सबसे इजी काम क्या है? विनाश करना। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बिल्डिंग बनाने में कितना टाइम लगता है और उसको नष्ट करने में कितना टाइम लगता है? तो नष्ट करना क्या है? सबसे आसान। ये काम कौन करते हैं? भगवान शिव जी करते हैं। और सेकंड है सृष्टि करना। ये सृष्टि का मूल भार किसको सौंपा गया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, रजोगुण कधिष्ठा देव हैं ब्रह्मा जी। तो ये उनसे थोड़ा हैवी है सृष्टि करना। सृष्टि भी हो गया, सबसे पालन करना कठिन है या नहीं? अपने घर में, आपको घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप लोग रियलाइज हो चुका होगा है नहीं? छोटा बालक है, सोचो कैसी स्थिति होती है। माता है, यदि पालन करती है, अभी तो पता नहीं मॉडर्न युग में क्या क्या उपाय हो गया है। इसके पीछे जाएंगे तो माता कैसे बच्चा को पालन करती थी, वो बूढ़ी माता जी हमें बता पाएंगी, ऐसे क्यों देख के रियलाइज कर पाएंगे। तो सबसे कठिन क्या है? पालन कौन करते हैं? विष्णु भगवान पालन करते हैं। तो भागवतम के कहते हैं कि मूल एक श्लोक है, उसे बोला गया एते चांस कला पुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। जितने सारे देवी गॉड्स हैं, जितने सारे अवतार हैं भगवान के अवतार में बहुत सारे अवतार हैं। 24 अवतार का वर्णन मिलता है भागवतम में और पुराण में भी, जिसमें कल्कि अवतार है, महात्मा बुद्ध है, वो भी भगवान के एक अवतार में आते हैं। मत्स्य अवतार, वराह आदि, नरसिंह अवतार, कुर्म अवतार, ये सब अवतार का वर्णन किया गया है। तो ये सब भगवान के श्रेणी में आते हैं। लेकिन परम भगवान कौन है? कृष्ण है। तो कहीं कहाँ मिला है? यहीं पे मिला है और कहीं मिला है? ये तो आपको भागवतम से बोल दिए। एक कौन बताए भागवतम? सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाए, फिर उसको रिपीट किए सुत गोस्वामी ऋषियों को सुनाए, उसके बाद मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि परम भगवान कौन है। और इससे ही बढ़कर जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं ब्रह्म संहिता में, सारे देवी गॉड्स का अपना अपना संहिता है, इंद्र का भी अपना संहिता है। तो ब्रह्मा जी स्तुति जो प्रथम सृष्टि के प्रथम क्या है? ये सृष्टि का प्रथम जीव, यानी हम सबके पितामह, दादा के दादा के दादा जोड़ लो तो वही मिलेंगे आपको। वह स्तुति करते क्या कर रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण स्वरूप कौन है? अभी पता चल गया कैसे है, क्यों है, इसके बारे में पता चलेगा आपको। तो कहते कि ब्रह्मा जी तो स्तुति इतना ही नहीं किए। कई लोग कहते भगवान निराकार हैं। प्रश्न उठता है ना, भगवान निराकार है, साकार तो है नहीं।
तो उसके आगे श्लोक में बताते हैं, कहते वेणु कवंतम अरविंद दलायाक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इन गोविंद को भजन करता हूँ। कैसे? वेणु कवंतम अरविंद दलाय अक्षम। वेणु सकार नहीं है तो वेणु कैसे वजह धारण कर सकते हैं? कहते अरविंद दलाय अक्षम, उनके आंख कैसे है? कमल के पंखुड़ियों के सदृश से। तो इससे प्रमाण मिलता है कि भगवान निराकार है या नहीं? अभी कोई बोल ही नहीं रहे। भगवान निराकार है या नहीं? नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि है। भगवान निराकार है या नहीं? बोलो माता जी। भगवान निराकार है या साकार है? तो कहते भगवान किसके लिए निराकार हैं और किसके लिए साकार हैं? पंडित जी, मेरे हिसाब से भगवान निराकार साकार में हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान निराकार है, लेकिन उनको पाने के लिए हमें साकार वाले दरवाजे से अंदर जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ माता जी। मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ। प्रश्न हम बाद में लेंगे। जिनका जो प्रश्न है ना, आप लोग याद रख लेना। स्मार्टफोन है आप सबके पास, तो उसमें नोट कर लो जो भी प्रश्न है ना। तो भगवान साकार भी हैं, निराकार हैं। कैसे हैं? कि निराकार किसके लिए है? जिसकी नेत्र क्या है? भौतिक है। तो भौतिक दृष्टि से हम दिव्य वस्तु को नहीं देख सकते, इसलिए निराकार है। जैसे हम आध्यात्मिकता में उन्नति कर लेंगे, भगवान आपसे बात करेंगे। आप लड्डू गोपाल कभी घर में अपने सेवा करती होगी तो कभी कभी आपको रियलाइज होगा कि भगवान आपको उठाएंगे, माता भूख लगी है। तो सेल्फ रियलाइज कर पाते हैं एक सेवा करने से। मात्र लड्डू गोपाल को आप सेवा कर रही हो, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा नहीं, वास्तविक ऐसा होगा। कभी कभी लगेगा कि लड्डू गोपाल आपके घर में घूम रहे हैं। तो जैसे ही आध्यात्मिक चेतना विकसित होता है जीवात्मा का, वो साकार रूप का भगवान का दर्शन करता है। उनके लिए क्या है? साकार हैं। साकार किसके लिए है? तो कितने लोग करना चाहते हैं? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं इस भगवान के पवित्र नाम में कलयुग के लिए खास करके है महत्व दिया गया है। भागवतम में तो बोलते हैं कि कलो दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुना, एक ही कलयुग का गुण है। क्या कहते हैं? कृष्णा देव कृष्ण अस्य मक्त संगः परम वर्जित। रामायण में क्या बोलते हैं? कल युग केवल नाम अधारा सुमर सुमित नर उत्तर ही पारा। हम इतना जानते हैं फिर भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। सबसे दुख की बात तो यह है, कितने लोग रोज भगवान का नाम जप करते हैं? वेरी नाइस। कुछ लोग नहीं करते हैं तो आप लोग भी तैयारी कर लीजिए अपने लिए, हमारे लिए नहीं, है ना। करेंगे? सभी लोग रेडी हैं? वेरी नाइस। कहीं इसके अलावा कोई आसार नहीं है निकलने का इस कलयुग में, क्योंकि आप यज्ञ नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते और परिचर्या देवी श्री विग्रह का सेवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब करने के लिए हमें शुद्ध सामग्री चाहिए। तपस्या करने के लिए शुद्ध मन चाहिए। हम एक जगह बैठते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, हो सकता है भगवान के कथा में बैठे हैं लेकिन मन में कहीं और कुछ विचार चल रहा है। यस और नो? इस मन से कैसे हम तपस्या कर सकते हैं? यज्ञ में आहुति डालनी है, घी में कोई शुद्धता है ही नहीं।
किसी चीज में शुद्धता है नहीं, कैसे करेंगे? श्री विग्रह की सेवा करना है तो मन ही कंटामिनेटेड है, तो शरीर को कितना शुद्ध करेंगे? पानी डाल के क्या फायदा, है ना? बस विस्तार रूप से भगवतम के 10th कैंटो के 7 चैप्टर के 5th नंबर श्लोक में नारद मुनि संबोधित कर रहे हैं और वार्तालाप चल रही है नंद बाबा से। तो बता रहे हैं उसमें कि कैसे किस विधि से पवित्रता आती है। तो कहते समय बीतते ही भूमि पवित्र हो जाती है। समय बीतते ही क्या होती है? भूमि पवित्र हो जाती है। कैसे? कीचड़ हो गया, कीचड़, यदि कल बारिश आ गई तो पूरे देखो कीचड़ हो जाता ना सब जगह। और समय बीतता है तो क्या होता है? सूर्य की रोशनी आती है, उसको सुखा देती है, पवित्र हो गया। कहते जातक संस्कार से छोटा शिशु पवित्र होता है। जातक संस्कार से पवित्र होता है। उसके बाद कहते हैं कि धन को भगवान की सेवा में लगाने से धन की शुद्धि होती है। लेकिन ये सब तो बाह्य है ना? सबसे बड़ी शुद्धि क्या है ना? आत्मा की शुद्धि कब होती है? कहते शरीर की शुद्धि, उसके बाद आत्मा की शुद्धि। शरीर की शुद्धि केवल ऊपर से मग से पानी डाल दीजिए, 2 मग, साबुन से नहाने की जरूरत नहीं है, शरीर की शुद्धि हो जाएगी। लेकिन मन की शुद्धि से पहले आत्मा की शुद्धि है। आत्मा की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते आत्मा की शुद्धि कब होगी? जब नित्य भगवान के नाम में लग जाएंगे। तो इसका दूसरा अम्बरीश महाराज बताते हैं, सबय मनहा कृष्ण पदार विंदयो। नित्य भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने से आत्मा की शुद्धि होती है। और आत्म संतुष्ट कब होता है जीवात्मा? जब उसको संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाती है। तो ये स्टेजेज है अपनी शुद्धि की। लेकिन नित्य शुद्ध सब चेतना से लेकर के आत्मा से सबकी शुद्धि प्राप्त करना है। तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि पूर्ण रूपेण जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो सारी शुद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो जाता है, नित्य भगवान के चरणों में उसका मन लग गया तो सारे सिद्धियों को प्राप्त कर जाता है। उसके पास संतुष्टि भी आ जाता है, उसके पास सारा ऐश्वर्य भी आ जाता है, उसका मन और कहीं नहीं जाता है। तो सारा चीज प्राप्त कर लेता है। केवल क्या? पूर्ण रूपेण से कृष्ण भावना भावित हो। तो आप सब लोग तैयार है ना? तो ऐसी तैयारी करनी चाहिए, अपनी तैयारी के लिए है। तो ये सब प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं पता है आपको? नहीं? हम लोग कभी कभी जाते हैं कहीं सेमिनार में तो कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, बोलते हैं ना आर्ट ऑफ। लेकिन ये जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं आर्ट ऑफ डाई है। कहते हैं तो गलत बात है। वास्तविक इस शरीर को त्याग करने के उपरांत ही हम भगवान को प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि आर्ट ऑफ डाई का मतलब ये भी है कि स्व शरीर में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसी शरीर में। जिस तरह से पांडव ने किए, द्रौपदी ने की, सुभद्रा ने किए, स्व शरीर भगवान को प्राप्त किए, भगवान के धाम को। तो ये सब मैं चर्चा किस लिए कर रहा था कि आज के संदर्भ में क्या है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं। तो जन्मदिन का पर्पस क्या है, क्या होना चाहिए?
हमारा जन्म यदि होता है, लेकिन भगवान के जन्म की हम स्थिति को समझेंगे तो हमें क्या लाभ होगा। तो भागवत गीता के 4 अध्याय के 9 नंबर श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम योवामेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम, किसका? भगवान का, हमारा नहीं। हमारा दिव्य बना सकते हैं, उस दिन को दिव्य बना सकते हैं। उस दिन में भगवान के धाम गए, गिरिराज की परिक्रमा करने गए, भगवान का विषय में श्रवण किए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मोमेंट दिव्य हो सकता है। लेकिन भगवान के जन्म कर्म दिव्य, ये दिव्य स्थिति को जो समझ जाता है, जन्म और कर्म के दिव्य स्थिति को, वो इस धरातल पर रहते हुए मुक्त माना जाता है। और वो भगवान को यदि समझ जाता है तो नित्य भगवान के सेवा में लग जाएगा, भगवान को धाम को प्राप्त करेगा। तो इसके लिए 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वरलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। पीस चाहिए आप लोग को? नहीं चाहिए। शांति चाहिए सबको? सबको शांति चाहिए, नहीं चाहिए? अभी जो भी एक्टिविटी हम करते हैं किसके लिए करते हैं? पीस चाहिए। तो पीस फॉर्मूला है। गीता का अध्ययन क्या है? भागवत गीता का अध्ययन क्या है? पीस फॉर्मूला। आपके हृदय में शांति कब आएगी? जब गीता को अपने हृदय में धारण करेंगे। कर पाएंगे? पढ़ना पड़ेगा आपको गीता को। तो गीता में ऐसा क्या विषय है कि जिसके लिए पढ़ना पड़ेगा? जानना चाहते हैं? गीता के विषय बता रहा हूं। गीता में क्या ऐसा विषय है जिसके कारण उससे हम निकल जाएंगे? हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी से ज़्यादा प्रेम करते हैं, किसी से आसक्त हो जाते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, बहुत दूरी बना लेते हैं। किसी के कारण हो सकता है, लगता है आत्मग्लानि होती है कि हम आत्महत्या कर लें। तो ये सब क्या है? हमारे मन को उद्विग्न कर रहा है। और ये सारे से बचने के लिए भगवान अलग अलग श्लोक बोले हैं। इसलिए पूरे गीता को मैंने बोल दिया पीस फॉर्मूला। पता है, शांति मृच्छति सर्वभूतानां। हम सब क्या हैं? कौन बताएंगे? हरे कृष्णा। हम सब लोग क्या हैं? कोई भगवान के अंश। लेकिन मैं बोल रहा हूं भगवान के स्वरूप के अनुसार हम सब लोग भूत हैं। है या नहीं? नहीं। भगवान बोले सर्वभूतानां सुहृदय। सुहृदय मतलब आपके सुहृद हैं। आपके लिए जो भी करते हैं भगवान करते हैं। आपको खाने के जुगाड़ करते हैं, रहने के, सोने के। आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आ सकती। आप जो खाए पचा नहीं सकते हैं यदि भगवान की कृपा नहीं होगी तो। आप चल नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, तो सुहृद है या नहीं है? तो भगवान कहते सुहृदय सर्वभूतानां, सारे जीव के सुहृद कौन है? भगवान। हम सब उसी कैटेगरी में हैं। लेकिन कुछ जीव होते हैं प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग होते हैं परेशान होते हैं, है ना? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत परेशान आत्मा। भक्ति करने के बाद ब्रह्मभूत हो जाते हैं, माने भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, तो उनको लगता है संसार में सब जो भी कुछ हो रहा है हमारे लिए नहीं, होने दो। जिसको कहते हैं ब्रह्मभूत। सामने कुछ हो रहा है उसको ठेस, ठीक है भगवान की कृपा होगी, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला होगा, छोटा रह गया, ये ब्रह्मभूत।
कष्ट आएगा लेकिन उसको मानेंगे नहीं, है ठीक है। और दूसरा है थोड़ा सा चीटी का आज क्या हो गया, परेशान हो गया, तो इसको कहते ब्रह्मभूत परेशान आत्मा। तो भागवत गीता के श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो कहते कि नित्य भक्ति में प्रवृत्त रहता है कौन? जीवात्मा, जो ब्रह्मभूत है। हरि हरि। कौन प्रसन्न रहता है? जिसका मन नित्य भगवान में लगा है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, और नित्य आनंद में लगता है। सम सर्वेषु मद भक्ति लभते पराम, और नित्य आनंद में डूबा हुआ रहता है। दूसरा है परेशान आत्मा, है ना। कहते हैं परेशान आत्मा क्या करता है? स्व सोचती व कांचती, और नित्य सोचता रहता है, रोता रहता है। कैसे रोएगा? आप देख सकते हैं, अपने जीवन में रियलाइज कर सकते हैं, है ना। माता जी हैं, प्रभु जी, कोई भी हैं, दूसरे को देख करके, दूसरे को खुशी को देख कर, किसी के घर में कार आ गया है, हमारे घर में कार है नहीं, अब कार चाहिए। ऐसे भी काम चल सकता है, स्कूटी से भी काम चल सकता है, जब भगवान कृपा करेंगे तो मिल जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें कार चाहिए। यदि कार आ गया तो फिर घर चाहिए, घर भी मिल गया उसके बाद, यानी कि कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। प्रसन्न आत्मा इसलिए है कि उनके हृदय में क्या आ गया? संतुष्टि आ गया, सेटिस्फैक्शन आ गया। सेटिस्फैक्शन कब आएगा? आपके हृदय में जब कृष्णा स्वयं विराजमान होंगे। तो कृष्णा ऐसे नहीं विराजमान होते हैं। हृदय में कब आएंगे? हमारे हृदय में क्या क्या है, क्या क्या पल रहा है? काम। सबसे पहला क्या है? काम, उसके बाद क्रोध, उसके बाद लोभ, उसके बाद मोह, लाइन से सब है। ये हमारा शत्रु है। लड़ाई झगड़ा इसी कारण होता है ना, आपस में या किसी और से भी, मात्र यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। लेकिन सर्व कारण कौन है? सभी कारणों के कारण स्वरूप कौन है? कृष्णा है। अभी बताया, यदि कृष्णा को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं तो ये सारा चीज आपके सामने प्रकट नहीं होगा। तो वास्तविक सुहृदय परम भगवान श्री कृष्ण हमें अलग अलग श्लोकों से अलग अलग विषय को समझा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि काम कैसे है, हम सबका शत्रु काम कैसे है। तो भागवत गीता के 3 अध्याय के 39 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कहते हैं आविर्तम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपे न कौंतया दुष्पुरे नले न च। कहते आविर्तम ज्ञान में तेना, ज्ञान के ऊपर क्या होता है? आवरण। किस चीज का? अज्ञानता रूपी आवरण हमारे हर चीज में आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा। चहल पहल नहीं कीजिए, एक जगह बैठिए यदि बैठ सकते हैं, है ना। तो कहते हैं आविर्तम ज्ञान में तेन ज्ञानी नो नित्य वैरिना, ज्ञानी पुरुष है उसका शत्रु है। उसका शत्रु क्या है? उसका अज्ञानता, वो जानता नहीं है। और वो किस रूप में प्रकट होता है? तो कहते काम रूपे न कौंतया, काम के रूप में प्रकट होता है। और क्या करता है? दुष्पुरे न नले न च। कहते काम रूपी तुर्जे शत्रु हर जीवात्माओं को क्या करता है? जलाता रहता है। यस और नो? इस संसार में कोई दग्ध है
कोई पीड़ित है तो उसका मूल कारण है कि उसके हृदय में प्रबल कोई इच्छा पल रही है। तो भगवान बता रहे क्या, काम रूपेण कौन्त्य दुष्पुरेण न लेना चाहिए। दुर्जय शत्रु है जो आपको जला रहा है। तो दुर्जय शत्रु जला रहा है, एक कैसे प्रकट कैसे हो गया हमारे अंदर में, ये इच्छा प्रकट कैसे हुई? इच्छा प्रकट होने का कोई कारण तो होगा। तो भागवती गीता के दूसरे अध्याय के 62 नंबर श्लोक, ये आप नोट करेंगे तो आप खुद पढ़ सकती हो या पढ़ सकते हैं, है ना। 62 नंबर श्लोक में क्या बता रहे भगवान, ध्यायते विषयान पुंसा। काम कहां से, इच्छा कहां से प्रकट होती है? देखने से। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, और संग से होती है इच्छा प्रकट। बोलते जैसे लोग का संग करेंगे वैसी वृत्ति बनेगी, इच्छा जागृत होगा। दूसरा देखने से। अभी हमारा समाज इतना कंटामिनेटेड होता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत सभ्य लोग होते थे, अभी देखो कितना असभ्य लोग हो चुके हैं। रीजन क्या है? हम लोग कुछ वस्तु को देखते हैं, टेलीविजन। पहले टेलीविजन था नहीं, अभी सबके घर में बहुत बड़ा बड़ा टीवी लगा रहता है ना। बच्चे अभी छोटा जो बच्चे गेम खेलते रहते हैं स्मार्टफोन लेके, मम्मी पापा से स्मार्टफोन लेते हैं, गेम खेल रहे हैं, और गेम में क्या क्या खेल रहे हैं पता नहीं। मम्मी पापा भी सोचते हैं कि हमारा बेटा ठीक कर रहा है, कम से कम हमें शांति तो मिल रहा है ना। लेकिन यही अशांति का कारण बनेगा आपका। आप देख रहे हैं आगे चल के क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है? ध्यायते विषयान पुंसा। जैसे ही हम विषय को देखते हैं तो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं? उसके विषय में सोचना शुरू कर देते हैं। ये दिल मांगे मोर, बोलते हैं ना, ये मेरे लिए प्रभु माता जी कुछ टीवी में देख ली, प्रभु ये अब प्रभु मना भी नहीं करेंगे। तो कहां से शुरू हुआ? हमने देख लिया, वस्तु को देखा, कंटेम्पलेशन शुरू। कहां बता रहे हैं? भागवती कौन सा श्लोक, चैप्टर? तो भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति क्या करता है, ध्यायते विषयान पुंसा। देखते विषयान पुंसा नहीं बोले, देखने से कुछ नहीं होता, देखने से कोई समस्या समाज में नहीं उत्पन्न होती है। उसको क्या करते हैं, उसके विषय में बार 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 हम सोचते हैं, ये समस्या का कारण होता है। यदि सोच रहे हैं वहां पे भी रुक जाए तो चलेगा काम, लेकिन रुकता नहीं है। कहते संघर्ष, फिर प्रयास करते कि ठीक है जी आपने कार खरीदा है ना, हमें भी ये लेने की इच्छा है, तो कहेंगे हम लोन से खरीदे हैं, तो चलिए अब हम भी लोन लेते हैं, लेकिन कार तो चाहिए हमें। दूसरे एस्पेक्ट में अपने घर में देख सकते हैं, अपने घर में पति पत्नी के संदर्भ में बता रहा हूँ, है ना, कैसे एक काम करता है, कैसे झगड़ा होता है, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। ध्यायते विषयान पुंसा। किसी वस्तु की इच्छा हो गई आपको, प्रभु जी हो या माता जी, किसी वस्तु को प्राप्त करने के, देखे वस्तु को, कंटेम्पलेट किए, ये वस्तु चाहिए। अब प्रभु जी को बोल रहे हो, माता जी जो भी बोल रहे हो ले आके दे रहे हैं, वो खुश है खुश है खुश है खुश है, ठीक चल रहा है सब। एक दिन और कुछ बोल दी, अब बेचारे के पास पैसा है नहीं, अब ना ये हमें चाहिए ही चाहिए। ये नहीं सोच पाई कि इतना दिन से हमें सब कुछ मिलता आ रहा है, अब क्या करना है। यदि ये सोच लेती कि इतना दिन से मिलना है, ठीक है आज नहीं मिला, लेकिन इतना डिजायर बढ़ जाता है, इतना इच्छा बढ़ जाता है, आज मना कैसे कर दिए, कुछ तो गड़बड़ है। अब निगेटिव थॉट शुरू हो गया। होता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो आप लोग प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखेंगे तो ये सब मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि गीता पढ़ो आप सब लोग।
तो जैसे ही कंटेम्पलेशन हुआ, वस्तु चाहिए, वस्तु और डिमांड बढ़ गया, नहीं मिला तो क्या आएगा? क्रोध आएगा, नहीं आएगा? कहते देहायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगह संजायते कामा, और एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाता है, जिसको कहते हैं दिल मांगे मोर, है ना। अब यहां तक, यहां पे इससे आगे क्या होगा? संगत से तुम जाए, तो अब हो गया, मना कर दिए, फिर झगड़ा होगा, देते जा रहे तो एक्सपेक्टेशन बढ़ता जा रहा है। यही होता है ना, प्रैक्टिकल यही है, सबके साथ यही है। तो ऑफिस में 10 रुपया यदि हमारी सैलरी बढ़ी है और 1 साल नहीं बढ़ी, कैसे ऐसे नहीं बढ़ा है, इतना मेहनत करता हूं, हो गया, ऐसी हो रहा है ना। तो इसके बाद आता है संगस्ते सुते संगह संजायते कामा, काम क्रोध अभिजायते। तो कहते कि यहां पे रुकता नहीं है, वो क्रोध का रूप धारण करता है। तो नेक्स्ट नंबर श्लोक 63 में कहते हैं क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह अस्मृति विभ्रम, अस्मृति वंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो पनश्यति। सबसे डेंजर जोन में आ जाता है जीवात्मा। क्रोध जब आता है अपने जीवन में, देखो क्रोध आता है तो क्या होता है, नहीं देखते हैं कि हमारा पति है, पति नहीं देखते हमारी पत्नी है, इतना कि माँ को भी नहीं पहचानते कि हमारी माँ है, माँ के सामने कुछ बोल रहा हूं, गाली दे रहा हूं किसी को। ये क्रोध का इफेक्ट है। तो क्रोध का प्रकट कहां से हुआ? देखने से। सबका केंद्र बिंदु क्या है? ध्यायते, है ना। देखने मात्र से क्रोध हमारे हृदय में आ गया। तो कहते क्रोधा भवति, जब क्रोध जागृत होता है तो कोई जीवात्मा किसी को नहीं देखता है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन किसका भाई है, बहन है, कुछ नहीं जानता उस समय। अपने घर में आप सब लोग देखे होंगे, जब यदि किसी के अंदर में क्रोध आता है तो ऐसा होता है नहीं। तो कहां बता रहे? भागवत गीता में भगवान बता रहे। इसलिए भागवत गीता को बोला गया मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, नॉट एनिमल लाइफ्स। सभी जीवों के लिए नहीं है गीता, मनुष्य के जीवन को प्राप्त उनके लिए है। उनके अपने जो हृदय में, अपने अंदर जो जितने अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, उसको नष्ट करने के लिए भागवत गीता है। आइडियल यदि मनुष्य बनना है तो 100% भागवत गीता को पढ़ना चाहिए। मैंने ही भागवत गीता पढ़ा था, कहा कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, कहाँ झंझट में फंसने जाए, या तो फिर किसी न किसी को पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो जैसा अच्छा ब्रह्मचारी बन जाते हैं। कष्ट से बचना है तो ब्रह्मचारी बन जाइए। अभी क्या करता हूं मैं, जहां जाता हूं किसी को बोलता हूं आप जब करते हैं कि नहीं करते हैं, बोले बताइए। भगवान का नाम लेते हैं नहीं लेते हैं? तो अभी क्या है, हृदय खोल कर उनको बता पाता हूं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। यदि मैं गृहस्थ हूं तो ऐसे बता भी नहीं पाऊंगा कि क्या है यार, हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है नहीं। तो क्रोध भवति समूह, समूह अस्मृति, काम नहीं करता है, तो स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश हो, तो बुद्धि हमारा छीन हो जाता है। तो उसमें क्या हो सकता है? आज के समाज में क्या हो रहा है? बिकम सुसाइड। बहुत लोग आत्महत्या करते हैं नहीं करते? कारण क्या है? क्रोध। ये दिमाग काम नहीं करता है, क्या सही गलत है इसको पता ही नहीं है। तो इसको कहते बुद्धि नाश हो पुण्य सती। कहते हैं कि इस स्थिति में आकर जीवात्मा भव कूप में गिर जाता है, इससे निकलने का फिर सोचता भी नहीं है। कोई चांस है निकलने का? सबको पीस चाहिए, पीस के तलाश है, कर तो रहे हैं,
लेकिन फॉर्मूला को अपनाना नहीं चाहते हैं। किस फॉर्मूला? है ना, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है ना, ढूंढेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज वाट है। लेकिन आपका जीवन का बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला याद करके रखे होंगे अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए। बचपन से लेकर के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल हो गया, यही चल रहा है। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी इस फॉर्मूला को नहीं अपनाया, इस भावना भावित होने का प्रयास नहीं किए। वास्तविक पीस फॉर्मूला क्या है? इस भावना भावित होना, कृष्ण भावना भावित होना, यह है फॉर्मूला। यदि इस फॉर्मूला पे यदि काम करना शुरू कर देंगे तो आज ही से आपके जीवन में पीस आ जाएगा। चाहते हैं ना पीस? तो कहते हैं कैसे, कहां है वर्णन? भागवत गीता के 4.39। उसके लिए और थोड़ा एक का स्टेज बढ़ाना पड़ेगा। पीस को लाने के लिए सबसे पहले फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए। मैं बता रहा हूं, भागवत गीता से बता रहा हूं, ठीक है बता के, ऐसे सब लोग बताते ही रहते हैं। तो भगवान इसके लिए भी श्लोक बोले हैं। चौथे अध्याय के 39 नंबर श्लोक, कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा होगा तो ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम हतपरः सन्मित इंद्रियां। तो नेक्स्ट क्या आता है? फेथ होगा तो ज्ञान अर्जित करेंगे। उसके बाद समस्या कहां से हो रही है? हमारी इंद्रियां से होती है। तो अपने आप को नियंत्रित, लोग को नहीं सोचेंगे कि उनको रोकना चाहिए। किसको रोकेंगे? अपने आप को रोक पाएंगे। तो सबसे पहला क्या है? कंडीशन अब आ गया जीवन में, कंडीशन आ गया, कंडीशन ऑफ लाइफ। वो क्या है कंडीशन? फेथ होना चाहिए। आप अपने घर में किसी के ऊपर फेथ थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो क्या होगा? क्रांति आ जाएगी। इसी तरह से अपने जीवन में पीस लाने के लिए क्या चाहिए? फेथ चाहिए। जैसे ही विश्वास आएगा तो ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो कहते हैं नेक्स्ट स्टेज क्या है? हतपरः सन्मित इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। कर्म करने की इंद्रियां हैं और ज्ञान अर्जित करने की इंद्रियां हैं। कभी कभी आप देखे होंगे अपने जीवन में कि हम रोड पे कहीं जा रहे हैं, कुछ सुंदर वस्तु दिखा, हम जा रहे थे कहां? राधा दामोदर को दर्शन करने के लिए, और इधर मॉल में बहुत सुंदर एडवर्टाइजमेंट लगा है। क्या है? दोनों तरफ मॉल बन गए। अभी डाइवर्सन आ गया। कहां? मॉल में घुस गए। जा रहे थे मंदिर में, इधर से घर से चले कि मंदिर में जा रहे हैं, मॉल में चले गए। हमारा कौन सा पार्ट लेके चला गया? इंद्रियां, डाइवर्सन। रोड पे जा रहे थे, पराठा की बहुत खुशबू आई, क्या स्वादिष्ट। तो छोड़िए ना, आज कुकिंग नहीं करेंगे, इधर खा लेते हैं। नियम भगवान का भोग नहीं लगा है, कोई बात नहीं, आज ऐसा होता है ना। तो क्या किए? अपनी इंद्रियां को फ्री छोड़ दिए। ये सारी हमारी इंद्रियां का ही कार्य है जो हमें सबसे कहां, हमारे सब जगह बाधा का कारण बनता है। यदि हमारी इंद्रियां संयमित हो जाए तो जो जीते इंद्रियां हो गया तो भगवान को देख सकता है, भगवान से मिल सकता है, भगवान से बात कर सकता है, भगवान के साथ खा सकता है ना। तो भगवान हतपरः संयमित इंद्रिय। इसलिए सबसे पहले क्या है कंडीशन? अपने इंद्रियों को संयमित कीजिए। तो कई इंद्रियां कैसे संयमित करेंगे? संभव है? इसके लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं 24 आवर इंगेज इन डिवोशनल सर्विस।
24 घंटे अपने आप को भगवान की सेवा में लगाओ। देखो, यदि आपका मन भगवान में नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं लगेगा। तो श्रेष्ठ कार्य क्या है? भगवान की सेवा में लगाया जाए। कैसे लगाएंगे? कहें कि प्रभु जी नौकरी करता हूं, करती हूं ना, सबके लिए है। 24 घंटा भगवान की सेवा में लगाना। नौकरी करते हैं तो भी लगा सकते हैं 24 घंटा। उद्देश्य क्या है? ये जो जीवन है भगवान का है, जो कार्य कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए हम कर रहे हैं। माता घर में रहती है, घर का सेवा करती है, सब कुछ, और रह करके कपड़ा भी धोएगी ना तो सोचेगी ये कपड़ा धो रही हूँ भगवान के सेवा के लिए, फ्रेश कपड़ा पहनकर भगवान का दर्शन करने जाऊंगी। कंटेम्पलेट करो भगवान, बार बार यही चलते रहना चाहिए। जितना ये चलता रहेगा आपके हृदय में ब्लिस बाय डिफॉल्ट आएगा। कुकिंग कर रही भगवान के लिए, भगवान के भोग लगाने के लिए, अपने लिए कुछ बना ही नहीं रही। जो भी करना है भगवान के लिए। पानी भी भगवान को अर्पित करके पीना चाहिए। निरंतर जब ऐसा करते रहेंगे आप अपने आप को देख पाओगे कि हमारी इंद्रियां कितना संयमित हो चुकी है। मन को, वेग को रोकना है। आसान है आसान। भक्ति के कार्यों के द्वारा मन के वेग को नियंत्रित किया जा सकता है। इसको कहते अभ्यास। क्या आपने जीवन में पढ़े लिखे हैं सभी लोग? बचपन में ये लिखने के लिए कितना प्रयास किया आपने? किए नहीं किए? है नहीं? कितने स्लेट फोड़े होंगे, कितने पेंसिल कलम फेंक दिए होंगे। हम भी ऐसे ही करते थे। हम तो पेंसिल खा जाते थे सीधा सीधा। झंझट ही नहीं, लिखना नहीं पड़ेगा, है नहीं? तो बचपन में हर लोग करते हैं ऐसे। लेकिन निरंतर उसको प्रयास करते रहे और अभी तक उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसके लिए? जो प्रयास कर रहे थे भौतिक संसार में जीवन को जीने के लिए। उसमें पता नहीं है कि उससे पीस मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं तो गारंटी दे रहा हूं कि ये इस फॉर्मूला को अपनाएंगे 101 पीस मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो केवल क्या करना है? इंद्रियों को सेवा में लगाना है। जीवा से क्या करेंगे? नाम जप भी कर सकते हैं, प्रसाद भी खा सकते हैं। प्रसाद खाना सब स्वादिष्ट है। प्रसाद खाने के लिए जीवा का उपयोग करेंगे प्रभु जी। मैं कहूँ ये भी चिंतन करते हो कि प्रसाद खाना ही है हमारा जीवा से, बाकी कुछ हमें नहीं करना, भगवान के धाम चले जाएंगे। भगवान के प्रसाद में इतनी पोटेंसी है। प्रसाद खाने मात्र से बहुत ऐसे लोग हैं, खिचड़ी प्रसाद मात्र खाने से हृदय में परिवर्तन आ गया उनका। भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान आपके तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। तो जब अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं तो कहते हैं हत पर संयमित इंद्रियां। उसके बाद क्या है? कहते हैं है स्मार्टफोन, देखिए आगे, ठीक है, हरे कृष्णा। तो उसमें कहते अच्छी रेना अधिगच्छति, अच्छी रेना अधिगच्छति। कहते शांति ऐसी मिलेगी आपको, पीस इतना मिलेगा कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। अच्छी रहना मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला। गच्छति मतलब प्राप्त हो जाता है। तो आप सब लोग चाहते हैं, करेंगे? तो हम अगले बार आएंगे तो सबसे पूछेंगे कितना लोग जप कर रहे हैं। वास्तविक पीस फॉर्मूला तो जप से ही शुरू होता है। जप कीजिए और भागवत गीता को रीडिंग कीजिए, है ना, तो आनंद आएगा। तो जीवन में आपको वास्तविक जीवन को जीना है तो किसके साथ जिएंगे?
भागवत गीता के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब कोई आपका प्रश्न है तो पूछिए।